दे, उनकी तनकीद को स्पेस दे, आप हुकूमत को भी स्पेस दे, हम अपना राय दें, लेकिन फिर आखिर में आपका जिम्मेदारी है कि आप अवाम के सामने हकीकत लेकर आए। आप अवाम के सामने हमारा 10 तनकीद करे, 100 तनकीद करे, लेकिन जो डेवोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स, पॉलिटिकल पावर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स इस कानून में हुआ है, वो इस सूबे की तारीख में पहले ऐसे नहीं हुआ है। और हमारे सारे शहर, हमने सिर्फ एक कराची के लिए नहीं किया, कराची में ऐसे होगा, हैदराबाद में ऐसे होगा, सखर में ऐसे होगा, लड़कानों में ऐसे होगा, हमारा पूरा सूबा में एक कानून चलेगा। और हम लोकल बॉडीज को एम्पावर करते हैं, सूबाई हुकूमत को एम्पावर करते हैं। जो हमारा अपोजिशन है वो खौफजदा है, वो अपने हार मानने को तैयार नहीं है, उनको नजर आ रहा है, उनको नजर आ रहा है ना बला चलेगा ना पतंग चलेगा, सिर्फ और सिर्फ तीर चलेगा। और अब उनको मुल्क भर में, कराची हो, लाहौर हो, पेशावर हो, कश्मीर हो, हमारे सारी सियासी मुखालिफ को ये बर्दाश्त करना पड़ेगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना खोआ मकाम भी वापस ले रही है, और जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले मजबूत नहीं थी, वहां भी हम मजबूत होने जा रहे हैं। इनकी चीखें निकलेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मैं इस शहर को साबित करूंगा, इस सूबे को साबित करूंगा, इस मुल्क को साबित करूंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनका खिदमत करने को तैयार है। एक बार फिर मैं एम्फसाइज करना चाह रहा हूं कि हम पॉलिटिकल पावर डिवॉल्व करने जा रहे हैं। पुलिस लोकल गवर्नमेंट को जवाबदेह नहीं थे, वो एजुकेशन और हेल्थ के निज़ाम को चलाते थे, लेकिन जिस तरीके से चलाते थे वो भी आपके सामने। हमारा NICVD, हमारा JPMC, हमारा NICH, जो भी सिंध हॉस्पिटल, जो सिंध हुकूमत का हॉस्पिटल है जो इस शहर में हम चला रहे हैं, वो आप जरा कंपेयर करें KMC के हॉस्पिटल्स के साथ, अब्बासी शहीद हॉस्पिटल के साथ। उन्होंने क्या हालत किया है उन हॉस्पिटल्स का। इंशाअल्लाह ताला हम ही चलाएंगे, और हम मुफ्त इलाज पे यकीन रखते हैं, हम 100% मुफ्त इलाज में यकीन रखते हैं। हम पूरा जो हमारे हुकूमत के हॉस्पिटल्स हैं गरीबों के लिए और आम पब्लिक के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का सेहत का फैसिलिटीज पहुंचाना चाह रहे हैं। यही वजह है कि JPMC में आपको वो फैसिलिटीज मिलेंगे जो आपको दुनिया भर के प्राइवेट फैसिलिटीज में मिलेंगे। यही वजह है कि NICVD में आपको सारे वो फैसिलिटीज मिलेंगे जो दुनिया में फर्स्ट क्लास इंस्टीट्यूशंस आपको दे रहे हैं। NICH में आपके बच्चों का ऐसे ख्याल रखा जाएगा जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, उनका इंटरनेशनल इदारे उनका ख्याल रखते हैं। वो हुकूमत चलाते हैं, हुकूमत मुफ्त चलाते हैं। और खान साहब ये शोशा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हेल्थ कार्ड, हेल्थ कार्ड, हेल्थ कार्ड। कि वो हेल्थ कार्ड लेकर आते हैं, उस हेल्थ कार्ड पे एक लिमिट होता है। आपका एक दिन भी कोविड का ICU का खर्चा वो हेल्थ कार्ड नहीं कवर करता है। सिंध हुकूमत आपका पूरा इलाज मुफ्त करवाता है। आपका वो हेल्थ कार्ड आपका एक दिन का हार्ट सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी, उस एक दिन का कवर नहीं करता। हम उस एक दिन का कवर करते हैं, और आपका पूरा जिंदगी भर जो भी दवाइयाँ और सब कुछ आपको लेना है उसका भी हम ख्याल रखते हैं। पोस्ट केयर का ये हेल्थ कार्ड के निज़ाम में नहीं है। हमारा गंबद में या जहां सिंध के हॉस्पिटल्स में आपको मुफ्त लिवर ट्रांसप्लांट मिल रहा है, आपको मुफ्त किडनी ट्रांसप्लांट मिल रहा है, वहां ना सिर्फ उस प्रोसीजर को पूरी तरह कवर किया जा रहा है जो कि हेल्थ कार्ड में वो लिमिट ही नहीं है कि वो कवर करेंगे, लेकिन जिंदगी भर आपको दवाइयाँ लेना पड़ता है, आपको चेक करना पड़ता है, उसको भी हम कवर करते हैं। खान साहब का ये शोशा हकीकत में सरकारी हॉस्पिटल से एक डाका है। वो सरकारी हॉस्पिटल से पैसा लेके प्राइवेट इदारे में दे रहे हैं। मुझे उतना पैसा मिलेगा जितना हेल्थ कार्ड के थ्रू, उतना पैसा मुझे मिलेगा जितना BIST को औरत का फायदा होता है उस हेल्थ कार्ड के थ्रू। हम समझते हैं कि ये नाइंसाफी है। हम समझते हैं जो मुफ्त इलाज का तरीका सिंध हुकूमत करवा रही है, हम चैलेंज करते हैं। हम चैलेंज करते हैं पख्तूनख्वा की हुकूमत को, हम चैलेंज करते हैं वफाकी हुकूमत को, हम चैलेंज करते हैं पंजाब हुकूमत को कि सिर्फ एक हॉस्पिटल मुझे दिखाए जो मेरा NICVD का मुकाबला कर सके। एक सरकारी हॉस्पिटल दिखाए जो मेरा
JPMC का मुकाबला कर सके। इनका लेडी रेडिंग हॉस्पिटल है पेशावर में, जो हालात है उस हॉस्पिटल का, जिस तरीके से वहाँ का पैरामेडिकल स्टाफ, वहाँ का नर्सेज, वहाँ का यंग डॉक्टर्स, वहाँ का डॉक्टर्स एहतजाज कर रहे हैं, वो आप हैरान रह जाएंगे। हम जानते हैं कि काम करना बहुत ज़्यादा रहता है, मिसाइल बहुत ज़्यादा ही हैं, लेकिन PTI की तरफ से तनकीद हो या सूबाई सतह पे जो उनके इत्तेहादी है उनकी तरफ से तनकीद हो, वो जायज़ तनकीद हो, हम बर्दाश्त भी करने को तैयार हैं। इस वक्त वो लसानियत खेल रहे हैं, वो एथनिक कार्ड खेल रहे हैं, वो ज़ुबान पे सियासत कर रहे हैं, और इस सूबा ने पहले भी ये रद्द किया है। और इंशाअल्लाह ताला जो आने वाले लोकल बॉडी इलेक्शन है, पाकिस्तान के अवाम सिर्फ और सिर्फ तीर के साथ देंगे। इसलिए तब तक हम पूरा मुहिम इंशाअल्लाह ताला चलाएंगे और समझाएंगे कि हमने फाइनेंशियली एम्पावर किया, एडमिनिस्ट्रेटिवली एम्पावर किया और पॉलिटिकली भी एम्पावर कर लिया है जो लोकल बॉडी का निज़ाम है। अब सबका बहुत शुक्रिया। मैं सईद गनी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपके क्वेश्चंस का। चलो संजय कर ले पहले। ये बता दें, आपकी बातों से तो यही लग रहा है कि जो मुखालफत की गई है, जिसको आपने जोर नाम नहीं दिया, वो नहीं लेता, इससे आप तक काफ़ी तकलीफ पहुँची है। तो मुझे ये बताएं कि आप इस कराची शहर की महरूमियों को ख़त्म करने के लिए क्या ठोस प्रोग्राम रखते हैं और किस तरह से इस शहर के लोग जो महरूमियों की बात करते हैं उसको ख़त्म करेंगे? ओके, जहाँ तक मुझे तो कोई दुख नहीं हुआ है, इन द सेंस दैट हम जानते हैं कि ऑपोजिशन का काम है कि वो ऑपोजिशन करे, वो सियासत करे। हर किसी का हक है कि वो सियासत करे, किसी का हक नहीं है कि वो रेसिस्ट हो, वो रेसिस्ट सियासत करे, इंतहा पसंदी पे सियासत करे। इस पे हम सब मज़म्मत भी करते हैं, मुखालफत भी करते हैं, और जो सियासी जमातें इन लिसानियत की तंजीमों के फंक्शंस पे जा रहे हैं, हम उनसे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जहाँ वो उनके कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को मान रहे हैं, वहाँ को वो उनको भी खबरदार करेंगे कि इस किस्म का सियासत जो अल्ताफ हुसैन का सियासत था, वो हमेशा के लिए इस शहर ने और इस सूबा ने उसको फुल स्टॉप डाला है, और अब भी हम उसको कबूल नहीं करते हैं। हम समझते हैं कि अगर हम कराची का तरक्की का बंदोबस्त कर सकते हैं, हम मुल्क भर का तरक्की का बंदोबस्त कर सकते हैं। जिस शहर में मैं पैदा हुआ हूँ, मैं चाहूँगा कि वो शहर तरक्की करे। वो शहर में अगर मुआशी तरक्की होगा, सियासी तरक्की होगा, समाजी तरक्की होगा, तो मुल्क भर में तरक्की होगा। उसके लिए आपने एम्पावर करना है, आपने डिवॉल्व करना है, और आपने मेहनत करना है। हम पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल सतह पर निचले सतह तक जो डेवोल्यूशंस कर रहे हैं, मेरा ख्याल में वो कराची के काफ़ी हद तक जो मसाइल है उसके हल निकाल सकते हैं। जो ऊपर से जो अभी तक डेवोल्यूशन पे काम होना है, वो NHC पे अमल होना है, वो तारवी तरमीम पे अमल होना है, वो गलत सेंसेस का हमें सही करना है, ताकि हमें अपना फंड्स मिले, अपना वसाइल मिले, और अपना खुद मुख्तारी हो कि हम अपना रेवेन्यू जनरेशन कर सके। जो हमने प्रॉपर्टी टैक्स डिवॉल्व किया, ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वो खुद कलेक्ट कर रहे होंगे, ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल एम्पावरमेंट का तरीका है, जो ना मुशर्रफ ने इनको दिया, ना MQM ने जब हुकूमत में थे कराची को दिया। ये करनामा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दे रही है कराची को, हैदराबाद को, सक्खर को, लाड़काना को। हम उनको एम्पावर कर रहे हैं कि वो खुद अपना फाइनेंशियल रेवेन्यू जनरेट करे। हम पॉलिटिकली उनको इस तरीके से एम्पावर कर रहे हैं कि लॉ का निज़ाम, हेल्थ का निज़ाम, एजुकेशन का निज़ाम उनके अपने इलाके में वो उनके लोकल काउंसिल्स का जवाबदेह हो। हम एडमिनिस्ट्रेटिवली एम्पावर कर रहे हैं कि जो कचरा का निज़ाम हो, जो पानी का उनका लोकल जो निज़ाम हो, वो अपना रोल इसमें अदा करे। हम समझते हैं कि जब ये जो ताकत है, ये पावर है, ये निचली सतह में डिवॉल्व होगा, इंशाअल्लाह ताला वो लोकल गवर्नमेंट का जो भी हुकूमत होगा वो पीपल्स पार्टी का हुकूमत होगा, तो हम यहाँ के अवाम के लिए ज़्यादा डिलीवर कर सकेंगे।
ہم نے بہت انویسٹ کیا ہے صحت کا انفراسٹرکچر میں، روڈ کا انفراسٹرکچر میں، کمیونیکیشنز کا انفراسٹرکچر میں، لیکن جب تک وہ نچلے سطح پر اپنا پیسہ نہیں کمائیں گے، خود پیسہ نہیں کریں گے کہ وہ پیسہ کہاں جائے گا، تب تک میرا خیال میں کراچی کے عوام کو یا کسی بھی شہر کا عوام کو وہ فرق نظر نہیں آئے گا جب تک ان کے اپنے علاقے کے لوگ یہ فیصلے کر رہے ہیں۔ سنجے کیا نہیں لکھ رہے؟ بس لیٹس اسٹارٹ ود ہم ایک تو بسز سے اسٹارٹ کرتے، بالکل ہمیں پبلک ٹرانسپورٹ پہ کام کرنا چاہیے اور کراچی جیسا شہر کو مزید ٹرانسپورٹ فیسلٹیز ملنا چاہیے۔ جو کام سندھ حکومت نے ٹرانسپورٹ پہ کیا ہے وہ شاید کم ہو، لیکن اگر پاکستان پیپلز پارٹی نہیں دے سکا تو کوئی اور بھی ابھی تک نہیں دے سکا۔ عمران خان آیا، نامکمل بس ٹرانسپورٹ سسٹم کا افتتاح کر کے چلا گیا، پتہ نہیں کب وہ واپس آئے گا اس کو مکمل کرنے کے لیے۔ جنہوں نے یہ منصوبہ شروع کیا وہ بھی مکمل نہیں کر سکے، لیکن انشاءاللہ تعالی جنوری تک ہمارا انٹرا سٹی اور انٹر سٹی بس سروس بھی شروع ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو انٹر سٹی اور انٹرا سٹی بس سروس ہے وہ ان لائن سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ اس انٹرا سٹی اور انٹر سٹی بس ٹرانسپورٹ کے لیے ہمارا عوام کا زیادہ ضروریات ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالی جنوری میں شروع ہوگا۔ جنوری میں ہمارا جو اورنج لائن ہے، اب میں کیوں ڈیڈ لائن دے دو، انشاءاللہ تعالی جو وعدے مجھ سے کیے گئے ہیں وہ حقیقت ہوں گے، وہ بھی مکمل ہو جائے گا اور ریڈ لائن شروع ہو جائے گا۔ لیکن جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اس شہر کے لیے خواب دیکھا تھا کہ ہمارا KCR کا نظام ہوگا، ہمارا کراچی سرکولر ریلوے ہوگا، وہ سب سے مناسب بات پبلک ٹرانسپورٹ کے مطابق وہ کراچی سرکولر ریلوے ہے۔ کسی لوکل گورنمنٹ کی بس کی بات نہیں ہے، کسی صوبائی حکومت کی بس کی بات نہیں ہے، پورے ملک کو اس پہ کام کرنا چاہیے۔ افسوس کی بات ہے کہ جب صدر زرداری نے ملک بھر کے لیے سی پیک کا تحفہ دیا تو پھر لاہور کا اورنج لائن اگر سی پیک سے ہو سکتا ہے، ہمارا KCR کو بھی جیسے CM صاحب نے درخواست کی تھی پچھلی حکومت سے، اس حکومت سے، ہمیں بھی اجازت ملنا چاہیے کہ ایک سی پیک کے تھرو ہم اپنا KCR کا خواب جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا خواب تھی وہ پورا کر سکے۔ میرا مشن ہے انشاءاللہ تعالی جب ہمارے پاس وفاقی حکومت ہوں گے تو ہمارا سب سے پہلا جو میگا پروجیکٹ ہوگا کراچی شہر کے لیے وہ KCR کا جو سرکولر ریلوے ہے وہ ہم واپس لے آنا چاہتے ہیں، اس کو ہم ہمارا عوام کے لیے وہ فیسلٹی دینا چاہتے ہیں، لیکن تب تک ہمارا انٹر سٹی اور انٹرا سٹی پہ فوکس ہوگا۔ CM صاحب نے کسی ایک جماعت کے لیے، کسی انڈیویجول کے لیے یہ آؤٹ آف کانٹیکٹ CM صاحب کا اسٹیٹمنٹ کو لیا جا رہا ہے، جان بوجھ کے آؤٹ آف کانٹیکٹ اسٹیٹمنٹ لیا جا رہا ہے۔ ہم پارلیمان میں پارلیمانی اپوزیشن، پارلیمان میں ایک مائنورٹی ہوتا ہے اور اگر آپ جان بوجھ کے اس اسٹیٹمنٹ کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے جس کا ہم مزاحمت کرتے ہیں، اور جہاں آپ کے حق ہے کہ آپ اس پوائنٹ کو اٹھاؤ، ضرور اٹھاؤ، 100 دفعہ اٹھاؤ، لیکن ذرا اپنا TV اسکرینز پہ وہ بینرز دکھائے، وہ وال چاکنگ دکھائے، وہ کراچی کے دوسرے جماعتوں کے اسٹیٹمنٹس دکھائے، ہیٹ اسپیچ دکھائے جو بالکل کوئی سلپ آف دا ٹنگ نہیں ہے، کوئی آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں ہے، وہ سیدھے کھلم کھلا ریسسٹ سیاست کھیل رہے ہیں جس پہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ سما جیسا چینل ان کا مزاحمت کرے۔ ارباب ایک سوال یہ کہ اس بل کی آپ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ چھٹی ہماری مانگ ہے، اور MKF کے خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ چھٹی ہماری مانگ ہے، یہ رائٹ ہے وہ جس کو اپنی مانگ نہیں سمجھتے۔ اور دوسرا یہ کہ کیا چھٹی مانگ ہوتی، یہ سوال دوسرا کہ تحریک کے طالبان کے دہشت گردوں نے خود رکھنے شروع کر دی ہے
और हमारी जो है दलित इंसाफ की सरकार उन्हें कन्या दे रही है कि हमले न करें, दहशतगर्दों को मारना नहीं है, उनको डराना ही है, हम पर हमले न करें, दहशतगर्दों को काम ही हटा करना है। जहाँ तक आपका पहला सवाल था, अब वही जमात जो पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा पे तालियां बजा रहे थे, उससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? इनका ज़हनियत ये है, इनका सोच ये है। हम भी बड़े उम्मीदें रखते थे कि पढ़े लिखे और बड़े अच्छे और पता नहीं कैसे सियासत करेंगे, शायद अल्ताफ बुरा था, बाकी अच्छे बच्चे थे, लेकिन नज़र आ रहा है कि अल्ताफ बड़ा, अल्ताफ था तो ये उतना ही बुरे थे। लेकिन मैं ज़रूर कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा फारूक सत्तार साहब को, साबिक गवर्नर सिंध को, जिन्होंने पॉजिटिव एतराज़ात अपनी जगह पॉजिटिव क्रिटिसिज्म में इंगेज किया है। उनके पॉजिटिव पॉइंट्स हमने कुछ इन्वॉल्व करने की कोशिश किया है। नून लीग का जो सूबाई सदर है, उनका पॉजिटिव इनपुट और दूसरे ऐसे जो जिन्होंने पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट किया, उनको हम वेलकम करते हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने वाले, पाकिस्तान ना खपे कहने वाले एक जैसे हैं मेरे ख्याल में, उनका हम इलेक्शन में इंशाल्लाह ताला बंदोबस्त करेंगे। जहाँ तक आपका TTP का सवाल है, वहाँ हमने पहले दिन से कहा कि जैसे ये आज खुद फैसला किया गया हुकूमत की तरफ से कि वो TTP से बात करेंगे, उनके पास ना ये मैंडेट था और ना ये स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी के मुफाद में फैसला था। और ये अब बड़ा सवालिया निशान है कि अब जो नेगोशिएशन की प्रोसेस है, दहशतगर्दों ने ना सिर्फ इसके अलहदगी का ताल्लुक ऐलान किया, मगर फ्रांस में दहशतगर्दी के हमले भी किए हैं। हम उन हमले के मज़म्मत करते हैं। हम दहशतगर्दों को कहते हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों को और दहशतगर्दी करने के लिए कोई जगह नहीं होना चाहिए, कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की रियासत को अपना रिट इस्टेब्लिश करना चाहिए। अगर पाकिस्तान की रियासत में वो हिम्मत नहीं है कि वो अपना रिट इस्टेब्लिश करे, तो फिर खुदा ना खास्ता कल हमारा हाल अफगानिस्तान जैसे हो सकता है। हमें इस दहशतगर्दी के हमले पे, तहरीके तालिबान के एक्शंस पे, तहरीके तालिबान अफगानिस्तान से और अफगानिस्तान की हुकूमत वक्त से सवाल करने चाहिए कि उनके जो दोस्त हैं, उनके जो साथी हैं, वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी कैसे कर रहे हैं और वहाँ अफगानिस्तान में उनके फैसिलिटी क्यों आज़ाद फिर रहे हैं। अफगानिस्तान की हुकूमत को और अफगानिस्तान की रजीम को इस किस्म के ग्रुप से उनके साथ लिंक है, उनका जिम्मेदारी उठाना चाहिए। अगर वो सॉवरेन स्टेट है, रिस्पॉन्सिबल स्टेट है, दहशतगर्दी में यकीन नहीं रखते हैं, तो उनके अपने एलाइज को भी मना करना चाहिए कि वो दहशतगर्दी में इन्वॉल्व ना हो। हम पाकिस्तान की हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इस किस्म का गलती अब आगे जाके ना करे। जो भी फैसले होंगे वो पार्लियामान करे, वो मुशावरत के साथ हो, वो कंसेंसस के साथ हो। अगर हमने मुकाबला करना है, मिल के मुकाबला करे, अगर बातचीत करना है, मिल के बातचीत करे, लेकिन खुद फैसले नहीं चलेंगे। और पाकिस्तान की रिट पे, पाकिस्तान की आईन पे हम आंच नहीं आने देंगे, कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं होंगे। हमें अपने मुतालबा अफगानिस्तान के तालिबान और पाकिस्तान के तालिबान के सामने डालना चाहिए कि जो पाकिस्तान का आईन माने, पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस नहीं थे, उनको आप माफ करने को तैयार हो। जो दहशतगर्दी में मुलविस थे, जिन्होंने ATF के बच्चे को शहीद किए, जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कत्ल केस में मुलविस थे, जो 18 अक्टूबर कत्ल केस में मुलविस थे, जो इस मुल्क के कोने कोने के दहशतगर्दी के हमले में मुलविस थे, हम उनके एक फर्ज को माफ करने को तैयार नहीं है। अगर इस्लाम में मानते हैं तो अफगानिस्तान की हुकूमत को खुद उनका बंदोबस्त करना चाहिए, खुद उनको गिरफ्तार करना चाहिए और पूछना चाहिए कि आपने बच्चों को शहीद कैसे किया, आपने खवातीन को शहीद कैसे किया। ये इस्लाम इजाजत नहीं देता। तो हम उम्मीद रखते हैं जो रीजनल पावर्स उन पर इंफ्लुएंस रखते हैं वो अपना रोल अदा करेंगे। अगर वो नहीं अदा करेंगे तो पाकिस्तान को उनको भी सही तरीके से जवाब देना चाहिए। कुछ ऐसा हो रहा है कि कराची के लोगों ने सांस लिया है
انشاءاللہ تعالی ہم اپنا ہی مہم چلا رہے ہیں جس پہ ہم اپنا لوکل گورنمنٹ کا جو امپاورمنٹ کے فیکٹرز ہے ان کو ہم آگے لے کے جائیں گے. لیکن جہاں تک لسانیت پہ سیاست ہے, زبان پہ سیاست ہے, یہ مختلف سیاسی جماعتوں کا طریقہ رہا ہے. لیکن ہمارا خیال میں کراچی کے عوام کو پتہ ہے کہ ایم کیو ایم کا اقتدار تھا تو کراچی کے سڑک پہ خون ہوتا تھا. جیسے آپ کہہ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے امن لایا ہے. یہ جو بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں, ایک ہاسپٹل نہیں چلا سکے, ہم نے کراچی کے ہر ڈسٹرکٹ میں ہاسپٹلس کو فعال کیے ہیں, مزید کرنے کی کام کرنے کی گنجائش ہے. تو دہشت گردوں کا راج پاکستان کے کراچی نے رد کیا ہے. پاکستان پرندہ باد کہنے والے کو کراچی نے رد کیا ہے. اگر وہ ریسسٹ سیاست کریں گے وہ مزید ایکسپوز اپنے آپ کو کریں گے. ہم اپنا رول ادا کریں گے, اپنا سیاست کرتے رہیں گے. میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرے لوگ جذباتی ہو, پرووک ہو اور اس میں وہ غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے. ہم اپنا کام پہ فوکس رہیں گے. ہم پاور کرنا چاہتے ہیں. اس قسم کے فائنینشیل پاورز نہ کراچی کو نہ کسی شہر کو کبھی ملا ہے, اب انشاءاللہ تعالی ملے گا. وہ خود اپنا پیسے کمائیں گے, خود خرچ کریں گے اور عوام کے سامنے تبدیلی نظر آئے گا. تو ہمارا یہ محنت چلے گا. ہم آپ کی مدد مانگتے ہیں, آپ سب کا مدد مانگتے ہیں کہ آپ دونوں سائڈ دکھائیں, میرا سائڈ بھی دکھائے, ان کا موقف دکھائے, لیکن حقیقت پہ بھی تھوڑا گفتگو ہو اور لوگوں کو بتایا جائے کون جھوٹ بول رہا ہے, کون سچ بول رہا ہے. آ رہے ہیں سر جہاں تک جنا اور این آئی سی وی ڈی اور این آئی سی ایچ کی بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ 10 سال پہلے وہ چندہ پہ چلنے والے این آئی سی وی ڈی اور این آئی سی ایچ اور جے پی ایم سی کو جس کا حال دیکھتے, انفراسٹرکچر جو آج کھڑا ہوا ہے وہ صرف حکومت نے کھڑا کیا ہے. پورا بجٹ جو این آئی سی وی ڈی کا پاکستان 1950s میں بنا, تب سے لے کے 2015 تک جب ہمارے پاس آئے تھا, اس سے پہلے اس کا بجٹ ایک جگہ, اس کے بعد اپنا بجٹ دوسری جگہ. اب این آئی سی وی ڈی انٹرنیشنل سطح پہ مقابلہ کر سکتی ہے. اب این آئی سی وی ڈی نہ صرف کراچی میں ہے, کراچی سندھ بھر میں لڑکانہ تک ان کے فیسلٹیز موجود ہے. جے پی ایم سی بھی وہی لوگ جو پہلے چاہتے تھے کہ یہ وفاقی حکومت چلائے, اب ہاتھ جوڑ کر کہہ رہے ہیں کہ سندھ حکومت ہمیں چلا دے. اس لیے ان کو پتہ ہے کہ جب سے ڈیولوشن ہوا ہے سندھ کا ہیلتھ کے نظام میں بہتری آیا ہے. بالکل چانکا کا جو سچویشن ہے وہاں ہمیں امپروومنٹ کی گنجائش ہے, لیکن چانکا کا تھوڑا ہی دور خیرپور ہے جہاں گمبت انسٹیٹیوٹ ہے, جو بھی گمبت کا ایک تحصیل خیرپور میں کسی انٹرنیشنل ہاسپٹل کا مقابلہ کر سکے. کراچی کا ہاسپٹل بھول جائے. میں پختونخوا کی پورے حکومت کو چیلنج کرتا ہوں, پنجاب جس کے پاس سارے وسائل ہے, سارا پاپولیشن ہے, پنجاب حکومت کو چیلنج کرتا ہوں میرا ایک کراچی ہاسپٹل کا مقابلہ نہ کرے, میرا چھوٹا تحصیل گمبت کا ایک فیسلٹی کا مقابلہ کرے. ہاں میں نے ہر ہاسپٹل کو اس لیول پہ نہیں پہنچا ہے. انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ سارے ہاسپٹلس کا سٹینڈرڈ این آئی سی وی ڈی, جے پی این سی, این آئی سی ایچ اور گمبت جیسے ہوں گے. اور گورنر راج کے معاملے پہ انہوں نے اس کو سپورٹ کرنا ہے. اس کے علاوہ جو آگے کے تمام جماعتیں ایک طرف صورت حال ہے
लोकल बॉडी इलेक्शन कितने फीसद आप ले रहे हैं राष्ट्रीय हुकूमत के नए बनाने में कामयाब होंगे? इंशाल्लाह जो भी पाकिस्तान मुर्दाबाद और पाकिस्तान ना खपे कहते हैं, अपनी सियासत इस पे बनाते हैं, बाहर बैठ के स्काइप पे पाकिस्तान मुर्दाबाद कहते हैं, तो उनका सियासत ना लाहौर में रहेगा, ना कराची में रहेगा, ना हैदराबाद में रहेगा। और हम सच्चाई में यकीन रखते हैं, नेक नीयती में यकीन रखते हैं, अपने मंशूर पे और अपने असूलों पे सियासत करेंगे। मैं नहीं समझता हूँ कि नून लीग सिंध में गवर्नर आज का हमायत कर रही है, और जो इंगेजमेंट हमारा जमात ने, हमारा लोकल लेवल में उनका सूबाई सदर के साथ किया है, वो बहुत पॉजिटिव रहा है, बड़ा पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं। अगर किसी और मीटिंग में उनके दूसरे लोग ने किसी और स्टांस रखा, तो ये कंफ्यूजन जो नून लीग में है, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ना सिर्फ उनका ऊपर से ऊपर सतह पे है, लेकिन आपको उनको निचले से निचले सतह तक नजर आ रहा है। मेरा नहीं ख्याल, पता नहीं किसने हमायत की गवर्नर राज का, मेरा नहीं ख्याल कि वो नून लीग का असल पोजीशन है, और जो वो MQM है, पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने वाले को कोई जगह नहीं मिलेगा सियासत करने की। आपको दे दें बोलिए हम ओके। जहाँ तक डॉक्टर्स का एहतजाज है, हम रेगुलराइज करने के हक में हैं। हम चाहते हैं कि हम उनका रोजगार पक्का करें, मगर हमें कानूनी और लीगल तरीका को फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम कानूनी और लीगल तरीका नहीं फॉलो करेंगे तो कोर्ट्स की तरफ से मुखालफत होगा, और जैसे वो 16,000 एम्प्लॉईज़ हैं या बाकी जो केसेस हैं, उनको आगे जाके लीगल मसले का सामना करना पड़ेंगे। तो सिंध हुकूमत बिल्कुल इस पे अमल भी करना चाह रहा है, लेकिन कानूनी तरीके पे अमल करेंगे। जहाँ तक लोकल बॉडी इलेक्शन है, मेरा ख्याल में बहुत जल्द होंगे। लास्ट क्वेश्चन कर ले। एक ऐसा ना करें, वो पीछे से बैठे। ये तो आईपीएल सेक्टर में एडवाइस हुई है नौकरियां और काफी कमीशन है, वो तो उसका प्रोसीजर है, उसके थ्रू होंगे। मगर एक फिर लास्ट डेट तक जो आईपीएल है, उसके लिए किसी को चेयरमैन बनाया गया था, नंबर भी रहे हैं, उसको भी 6 दिन हो गए। तो ये उसी का अपडेट है, कब तक ये नौकरियां मिलेंगी, कब तक आवाम सवाल कर रहे हैं। हम तो जितने कम वसाइल के बावजूद जितना स्पेस है, जितना हमारे पास जगह है, उस पर हम अमल करना चाहते हैं, देना चाह रहे हैं। जैसे आपको पता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन पे अनफॉर्चुनेटली सिर्फ हमारे सूबा में एक मसला खड़ा कर दिया था, जिससे बहुत डिले हुआ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जल्द अज जल्द ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। आपका दूसरा सवाल क्या था? यही था। 1 to 4 भी शुरू है, और पब्लिक अकाउंट भी कोर्ट्स ने हमें कहा है कि दे हैव टू गो थ्रू एन एडवर्टाइजमेंट प्रोसेस और इंटरव्यूज। पहले शायद 1 to 4 के लिए आपको एक मुख्तलिफ प्रोसेस फॉलो करना पड़ता था। अब कोर्ट्स के नया हदायत के मुताबिक कोर्ट्स के प्रोसेस फॉलो होगा, लेकिन 1 to 4 भी और पब्लिक सर्विस पे भी हम अमल करेंगे। हम अपील करते हैं कि सारे इदारे अपने अपने रोल में काम करें। जैसे आपको पता है कि सिंध हुकूमत वो वाहिद सूबा है जिसने अपना मिनिमम वेज 25,000 रुपीज़ पे रखा है। 25,000 रुपीज़ ज़्यादा पैसा नहीं है। हमारे जब हम वफाकी हुकूमत में थे, एक स्टडी करवाया गया कि पाकिस्तान में लिविंग वेज क्या है, और 10 साल पहले जब हम हुकूमत में थे, लिविंग वेज 27,000 रुपीज़ बनता था, जो कि हम नहीं दे रहे हैं। अब जाके हमने 25,000 का
रखा है, जो चैलेंज किया गया सिंध हाई कोर्ट में। सिंध हाई कोर्ट ने सिंध हुकूमत का हमायत किया कि ये हमारा इख्तियार है और इसको नहीं छेड़ा। अफसोस के साथ जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये केस आया है तो स्टे ऑर्डर निकाला गया सिंध हुकूमत के खिलाफ 25,000 रुपीज़ का मिनिमम वेज के खिलाफ। हम समझते हैं कि ये नाइंसाफ़ी है, हक है हर मजदूर का, आदमी का। मैं समझता हूँ कि जो मेहनत करता है उनको कम से कम उनका मेहनत का सिला मिलना चाहिए, और हमें कोशिश ये करना चाहिए कि हमारा मिनिमम वेज लिविंग वेज से इर्द गिर्द मिले। लेकिन जब हमने लिविंग वेज तक पहुँचा ही नहीं है तो कैसे कोई अदालत ये नाइंसाफ़ी कर सकती है कि हमें रोके कि 25,000 रुपीज़ हमारा मिनिमम वेज जब तक इनका फैसला ना हो। ये कैसे ये रोक सकते हैं? हम इसका मुखालफत भी करते हैं, मुतालबा करते हैं कि ये स्टे ऑर्डर हटाया जाए। हमने तारीख में सबसे ज़्यादा जजेस का सैलरी लगाया था, किसी ने स्टे ऑर्डर नहीं निकाला। हमने इनका जजेस का पेंशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में तारीख में सबसे ज्यादा निकाला गया था, किसी ने स्टे ऑर्डर नहीं किया। हमने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू जजेस को बहाल किया, किसी ने उनको बेरोजगार नहीं किया। तो ये क्यों होता है? ये क्यों होता है कि जब हम पार्लियामान के थ्रू 16,000 आदमी को रोजगार दिलवाए, कोर्ट के थ्रू उनको बेरोजगार करवाया जाता है। जब हम इस महंगाई की मुआशी बहरान में ये छोटा काम करते हैं कि 25,000 पे मिनिमम वेज लगाए, वो भी कराची जैसा शहर में, किस मुंह से किसी इंडस्ट्रियलिस्ट कह सकता है कि वो नहीं अफोर्ड कर सकते ये कीमत? मैं समझता हूँ ये नाइंसाफ़ी है, इस मुल्क के मजदूरों के साथ नाइंसाफ़ी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क के मजदूरों के साथ शाना बिशाना खड़ी है, और हम एहतजाज करेंगे अगर कोई हमारा इख्तियार है, जो 100% सिंध हुकूमत का इख्तियार है कि हम सेट कर सकते हैं कि मिनिमम वेज क्या होना चाहिए। हमारा मुतालबा है कि ये स्टे ऑर्डर हटाया जाए और हमें अपना काम करने दें। थैंक यू जी, थैंक यू। एक सेकंड, इस तरह तो नहीं होगा, मैं निकल जाऊंगा। एक सेकंड, इस तरह तो सवाल नहीं होगा ना, इतने साल कर रहे हो कैसे? चले वो राष्ट्रपति का मैं जी राष्ट्रपति आपका शोर शुरू हो रहे हैं, मुझे दिखाएंगे नहीं आप? दिखा नहीं रहे, वैसे काट दिए, वैसे कटा रहा, हेडलाइन होगी जी। राष्ट्रपति बोलो। फोन का इंतजार कर रहे हैं। ये नहीं, इसके पीछे टू थिंग्स। सबसे पहले जो आपने ये डेमोक्रेसी कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को हम ऐसी पोजीशन में नहीं हैं कि हम अपने आप को किसी फोरम से महरूम रखें या निकाला जाए, और अगर हमारा किसी एलाइज का कोई एतराज़ भी हो तो हम उस फोरम पे हमारा एलाइज का भी बात कर सकते हैं, अपनी बात कर सकते हैं, लेकिन स्पेस को हमें कभी सीड नहीं करना चाहिए। तो ये एक और गलती है मेरा ख्याल में हुकूमत की फॉरेन पॉलिसी की सतह पे। जहाँ तक आप बात कर रहे हो कि पुलिस का इख्तियार पूरा का पूरा दिया गया लोकल बॉडी को, और ऐसे हमने देखा कि नाम के तो इख्तियार दिया गया था, लेकिन एक्चुअली पुलिस से इख्तियार छीन के सेक्टर कमांडर्स को, दहशतगर्दों को, कातिलों को दिया गया, और कराची में एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट के नाम पे दहशतगर्दों को मुसल्लत किया गया। हम इस बार जो लोकल बॉडी निज़ाम लेकर आ रहे हैं, हम पहली बार एक इंडिविजुअल को नहीं, एक पूरा काउंसिल को एम्पावर कर रहे हैं।
کہ ان کے سامنے ان کی جو لوکل پولیس ہے ایوری 2 weeks رپورٹ پیش کریں گے, لوکل جو ہیلتھ انفراسٹرکچر ہے ایوری 2 weeks رپورٹ پیش کریں گے, جو ان کا لوکل ایجوکیشن انفراسٹرکچر ہے وہ ان کا لوکل کاؤنسل کو ایوری 2 weeks رپورٹ پیش کریں گے. اس رپورٹ پہ ان کاؤنسلز پہ بحث ہوگا, ڈبیٹ ہوگا, آرگیومنٹ ہوگا, جو بھی ان کا تجویز ہے, جو بھی ان کا ریکمنڈیشنز ہے, جو بھی ان کا آبزرویشن ہے وہ حکومت کو بھی بھیجیں گے اور ان اداروں کو بھی بھیجیں گے, اور اس پہ پھر انشاءاللہ اوبیسلی عمل ہوگا. تو اس طریقے سے ہم سمجھتے ہیں ایک چیکس اینڈ بیلنس ہوگا. کسی ایک آدمی میں آمرانہ یا غیر جمہوری طاقت نہیں ہوگا, لیکن جواب دے ان لوکل کاؤنسلز کو ضرور ہو. اوکے, تھینک یو جی. سر یہ رکے گا نہیں. نہیں بالکل, میں آپ کا یار ایک کویسچن اس پہ آبویسلی وہ غلط ہے. جہاں تک آپ کا کنونس کرنے کا بات ہے, ہم آج بھی کہہ رہے ہیں, ناصر شاہ صاحب, سعید غنی صاحب, ہر کسی کے پاس کیے ہیں, وہ گالی ہمیں دیتے ہیں پھر بھی ہم بات کرنے کو تیار ہوتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں پھر بھی ہم بات کرنے کو تیار ہوتے ہیں. ہم ان کا ریکمنڈیشنز انکارپوریٹ کرتے ہیں, جو گورنر بھیجتے ہیں, جو ان کا پارلیمانی لیڈرز اور ان کے لوگ کہتے ہیں, وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے. جو بل آج پاس اب آپ کے سامنے ہے وہ ہم سب کا بل ہے, وہ اپوزیشن کا بھی بل ہے اور میرا بل ہے. میں اپنا پارٹی میں پریشر فیس کر رہا ہوں کہ آپ نے ٹاؤن کا نظام کیسے لے کر آئے. تو ہم اس صوبہ کے, یہاں کے شہروں کی بہتری کے لیے سوچتے ہیں, وہ اقدام اٹھا رہے ہیں, بڑے مناسب اور تمیز اور ایسے بات کرنے کو بھی تیار ہے. لیکن کسی کو یہ ہمت نہیں ہونا چاہیے, یہ غلط فہمی نہیں ہونا چاہیے کہ اس لیے کہ میں پیار سے بولتا ہوں, ہنس کے بولتا ہوں, کہ ہم اس صوبہ میں یا اس ملک میں الطاف حسین کی سیاست کو جگہ دیں گے. دہشت گردی کو ہم PTP سے نہیں مانتے ہیں, انتہا پسندی کو ہم دہشت گردوں کے گروپ سے نہیں مانتے ہیں, اور یہ جو کراچی کے جماعتیں تھے ان سے بھی نہیں مانتے ہیں. وہ اتنا پیار سے ہمیں پکاریں گے تو ان کو بھی ہمارا جواب برداشت کرنا پڑے گا. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میں ناراض ہوں, لیکن میں اپنا جو لوگ کے مفاد ہے اس کا دفاع کروں گا. اور جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ لوکل باڈی الیکشن سے بھاگنا چاہ رہے ہیں, یہ اس کو لیگل کمپلیکیشنز ڈال کے ڈیلے کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ وہ لوکل باڈی الیکشنز نہ ہو, یہ نظام نہ بنے اور وہ ایکسپوز نہ ہو. یہ ہم ان کو اجازت نہیں دیں گے. ہم نے بہت ریکمنڈیشنز اپروو کیا ہے, تاریخی امپاورمنٹ دیا ہے, فائنینشیل امپاورمنٹ, پراپرٹی ٹیکس آن اموویبل پراپرٹی. جب ٹاؤنز کلیکٹ کرنا شروع کر دیں گے, ان کے پاس جو وسائل ہوں گے وہ شاید کسی MPA MNA کے پاس نہیں ہوگا. یہ انشاءاللہ تعالی ہمارا لوکل باڈیز کے لیے ایک انقلاب ہوگا جو پاکستان پیپلز پارٹی لیڈ کرے گی. آپ سیاست کریں ہمارے ساتھ تو پھر ہم بڑے طریقے سے آپ سے سیاست کریں گے. اب بدماشی کرتے ہیں تو پھر ہمیں بھی اجازت کرنا پڑے گا. تھینک یو, آپ کا بہت شکریہ.